तरक्की नहीं की है। मोदी जी के आने पर मेरे 2 मकान बिक गए। एक नहीं 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 हाँ बाबूजी जो सच्चाई है मोदी जी के आने के बाद मेरे 2 मकान बिक गए। बाबूजी पहले सुन लो, अधूरी बात रह जाएगी, बहुत बुरा चला जाएगा। मोदी जी के आने के बाद मेरे 2 मकान बिक गए। मैंने 7 मकान बनाए थे कांग्रेस के राज में, क्योंकि हराम की खूब कमाई थी, जम के कमा रहा था, जम के मकान बना रहा था। मोदी जी आ गए तो मेरे 2 मकान, माता रानी कसम, ये भगवान मंदिर के सामने बैठा हूँ, मेरे 2 मकान बिक गए। तो मुझसे किसी ने कहा कि अब वोट किसको दोगे? मैंने कहा मोदी को दूंगा। क्यों दोगे? अरे कश्मीर में बड़ा धन कमाया था, बेटी भी गई, बहू भी गए, बच्चे भी गए, सब कुछ छिन गया। तो आज मेरे 5 मकान जो बचे हैं ना, वो तो छोड़ो, मेरा एक बच्चा भी मर जाएगा ना तो ठोक के मोदी को वोट दूंगा, क्योंकि मेरे देश को मजबूत करेगा, मेरे समाज को मजबूत करेगा, मेरे गौरव को मजबूत करेगा। जिस दिन मेरे देश को मजबूत कर देगा, मैं 50 मकान बनाऊंगा, एक नहीं। अब चोरी से नहीं बनाऊंगा, अब मेहनत की कमाई से बनाऊंगा। जय हिंद राष्ट्र। 200 लाख करोड़ का कर्जा है। कर्जा बेटा 2 प्रकार के होते हैं। एक कर्जा होता है कि मैंने 10 लाख रुपए कर्जा दिया, 10 लाख रुपए कर्जा दिया, अपना मकान बनाया, एसी लगा के बस मैं मस्ती ले रहा हूँ, एक दिन वो मकान छिन जाएगा। वो मकान छिन, एक मिनट पूरी बात बोलने दो, वो मकान एक दिन छिन जाएगा। और एक कर्जा होता है कि मैंने 10 लाख रुपए कर्जा दिया, एक मकान बनाया, उसमें 4 किराएदार डाले, 2 दुकान बना के किराए पे चढ़ा दिया, कमाई बढ़ा दिया तो जितना कर्ज है वो चुक भी जाएगा और दूसरा मकान भी बन जाएगा। तो मोदी जी ने जो 2 लाख करोड़ रुपए कर्जा दिया है, उन्हें बताओ कि अब हम जहाज बना रहे हैं, हम अब टैंक बना रहे हैं, अब हम बड़े बड़े आयुध बना रहे हैं। जिन जूतों के अंदर जूता नहीं होता था फौजियों के पास, उनके पास जहाज आ गए हैं। आज हमारे सड़कें देखो, उनसे पूछो कहाँ बना रहा है। हाँ पहली बात ये देख रही है और कान सुन रहे हैं। जो रोटी वो रोटी हम खाते हैं, इन्हें कुछ मेरी कितनी है? जवाब दीजिए, कहाँ है वो हमारे जेब में है ना। इनको कहाँ है? इन्हें कहाँ दिखाई? उसको दिखाऊंगा ना। हाँ उसको दिखा कर्जा है, इसमें आप भी कर्जदार हो, मैं भी कर्जदार हूँ, मेरे घर का बच्चा कर। और फिर किसके? अगर मैं कमाता हूँ, मैं कमा के सरकार को दूंगा, सरकार कर्ज उतार देगी। बस मुझे ये चोर नहीं चाहिए, सरकार उतारेगी कर्ज कमाऊं और एक दिन चोर छीन के ले जाए। तो हमें चोरों से बचा लो, सरकार को मजबूत हम कर देंगे। हम कितना आप मजबूत करोगे? ये शायद कर देंगे आप इनके। नहीं बेटा, सरकार किससे है? सरकार कौन है? सरकार हम हैं। अगर हम ही सब हरामखोर हो जाएंगे, काम ही नहीं करेंगे, तो मेरा बाप कहाँ से पैसा लाएगा? बाप तो पैसा कब लाएगा? जब उसके चारों बेटे कमा के देंगे। ले बाप, तो बाप कहेगा जिसका है हर चीज पे जीएसटी लगा के, आटा, चावल, चीनी, दाल पे, फिर भी देश में इतने सारे लोग बेरोजगार है। और खुद बीजेपी सरकार कहती है कि हम 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन दे रहे हैं। फिर ये कह रहे हैं कि देश के लोग हरामखोर हो जाएंगे, देश के लोग ऐसे हो जाएंगे, तो कहाँ से हम पैसा लाएंगे? जब घर में एक कमजोर बच्चा होता है, तो उसका दादा, उसका बाप उसका सहयोग करता है कि बेटा ले खा, ले पी, तू पहले पहलवानी कर, पहले रोजगार मजबूत कर। जब मजबूत करके जाएगा तो हम तुझसे भी पैसा लेंगे। तो 5 किलो राशन हम जैसे गरीबों को दिया जा रहा है, क्योंकि हम खा पी के पहले मजबूत हो रहे हैं। जब मजबूत हो जाएंगे तो कमाएंगे, और जब कमाएंगे तो देश का कर्जा भी खत्म कर देंगे। मैं अपने बाप को गाली नहीं दूंगा कि अबे तूने मेरे रोटी खाने के लिए कर्जा क्यों लाया। अबे कर्जा लाया होता तो 1 लाख किलो जो सोना ये कांग्रेस गरीबी रख के आई थी, वो कल वापिस नहीं आ गया होता। जो ये बॉन्ड लेके आई थी पेट्रोल सस्ता करने के लिए 20 साल के लिए, वो कर्जे मोदी उतार नहीं देता। तो मुझे आज गौरव है कि इसी भारत में मैंने देखा है, जब मुझे ये क्या नाम है, एक मौन प्रधानमंत्री थे जो बोलते नहीं थे, क्या नाम था उसको, मनमोहन सिंह, जब अमेरिका जाते थे तो उनकी तलाशी हो जाती थी, लोग चिल्लाते थे। मैंने उसी देश में अपने देश का गौरव बढ़ते हुए देखा है। जब मोदी जी गए तो क्या कहते हैं, हाउ डू यू मोदी, आओ मेरा प्रचार करो। तो मुझे अपना बाप वैसा चाहिए जिसका दुनिया नमन करे। मुझे वो बाप नहीं चाहिए जो कर्जे से दबा हुआ हो, लोग उसे कर्जा रहे हो।
तो मैं गाली खाने वाला बाप। आपकी नाराजगी लग रही है कुछ मोदी सरकार से। हाँ जी हाँ अच्छा हाँ हाँ नहीं आप रुकिए ना, आप जा क्यों रहे हैं अब आपका एक्सपीरियंस भी बड़ा है, एज भी बड़ी है, बोलते भी अच्छा है, लेकिन ऐसे बोलने से फायदा नहीं है कि अपनी अपनी बोले और फिर सुन रहे हैं, बोलिए। ऐसा नहीं होगा ना। पहली तो बात यह है कि देखो किसके अगेंस्ट, देखो सुनो, देखो अरे भैया तुम भी आ जाओ सामने, इसमें क्या की बात है, तुम भी आ जाओ ना, कमाल की बात है। देखो इनकी एज देखो, इनकी तरक्की देखो कितनी कर ली उन्होंने भारत में 10 साल में, अब इनकी तो हो चुकी। नहीं जी नहीं, तरक्की नहीं की है। मोदी जी के आने पर मेरे 2 मकान बिक गए। एक नहीं 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 हाँ हाँ बाबूजी बाबूजी, जो सच्चाई है सच्चाई है। मोदी जी के आने के बाद मेरे 2 मकान बिक गए। बाबूजी 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 पहले सुन लो, अधूरी बात रह जाएगी, बहुत बुरा चला जाएगा। मोदी जी के आने के बाद मेरे 2 मकान बिक गए। मैंने 7 मकान बनाए थे कांग्रेस के राज में, क्योंकि हराम की खूब कमाई थी, जम के कमा रहा था, जम के मकान बना रहा था। मोदी जी आ गए तो मेरे 2 मकान, माता रानी कसम, जो भगवान मंदिर के सामने बैठा हूँ, मेरे 2 मकान बिक गए। तो मुझसे किसी ने कहा कि अब वोट किसको दोगे? मैंने कहा मोदी को दूंगा। क्यों दोगे? अरे कश्मीर में बड़ा धन कमाया था, बेटी भी गई, बहू भी गए, बच्चे भी गए, सब कुछ छिन गया। तो आज मेरे 5 मकान जो बचे हैं ना, वो तो छोड़ो, मेरा एक बच्चा भी मर जाएगा ना तो ठोक के मोदी को वोट दूंगा, क्योंकि मेरे देश को मजबूत करेगा, मेरे समाज को मजबूत करेगा, मेरे गौरव को मजबूत करेगा। जिस दिन मेरे देश को मजबूत कर देगा, मैं 50 मकान बनाऊंगा, एक नहीं। अब चोरी से नहीं बनाऊंगा, अब मेहनत की कमाई से बनाऊंगा। जय हिंद राष्ट्र। बहुत टाइम लगेगा बदलने के लिए, मतलब क्या, माहौल बदलने के लिए बहुत टाइम लगेगा। ये युवा खड़े हैं, ये समझते हैं। अब इनकी तो हो चुकी, अब इनको तो जो इनके अंदर मेमोरी डाल रखी है ना, वही कहना है, दूसरा कुछ कहना नहीं है। सुनो, अब ये कहते हैं इतना कुछ हो गया, इतना कुछ हो गया। भाई रोड बहुत अच्छे बन गए, किसी भी सिटी में आप चले जाओ, 15 किलोमीटर बाहर के रोड हैं, मतलब कंपनियों के लिए रोड हैं, लोकल अंदर रोड नहीं है। पूरे देहात में जाओ भारत के, मेरे साथ चलो, जब दिखाओ। आप कहाँ से हो, दिल्ली से हो या बाहर से हो? बिहार से नहीं, बाहर से हो, मतलब मेरा बिहार से नहीं कह रहा। मैं भाई पैदाइश दिल्ली का हूँ, वैसे मैं दिल्ली का नहीं हूँ, बनारस का रहने वाला हूँ। बहुत अच्छी बात। आप कहाँ, आपका क्या नाम है सर? उत्तर प्रदेश से हूँ। कहाँ से? नाम है मेरा चौधरी। उत्तर प्रदेश से कहाँ से? मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, उत्तर प्रदेश शामली जी, किसान हूँ। सीधी सी बात। दूसरी बात यह, आप रोड दिखाओ मुझे, वो पब्लिक के लिए नहीं है, वो सिर्फ उद्योगपतियों के लिए है। आप कहीं ना कहीं के हैं रहने वाले, 15 किलोमीटर दूर बाहर रोड है, हाईवे है, उसमें कंटेनर चलेंगे। मेरा मानना है किसी गांव का कोई रोड नहीं है, किसी गांव का कोई अच्छा रोड नहीं है। और वो रोड जो बने हैं उस पर टोल टैक्स इतना है, इतना पेट्रोल डीजल का खर्च नहीं है। अब बाबा जो है तरक्की ला रहे हैं,